सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। सो गाइस, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम एक और क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। एग्जैक्टली क्या है देख लेते हैं। हम बात करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आए हुए हैं, इसको हम बोल सकते हैं पीवाईक्यू। मतलब मैं सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूं, आपको कभी न कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप जैसे भी स्टडी कर रहे हो, पूरा पूरा सिलेबस आपके पास है, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो। उसके अलावा और भी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसके चांसेस है, तो वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ो। 60 में से 60 मार्क्स लाने की कोशिश करो यार, आउट ऑफ आउट। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इफ Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, then prove that difference of their amplitude is pi by 2। कोई बात नहीं। तो यहां पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 और एक है Z2। तो लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1। तो अगर ये Z1 है तो एक काम करो, इसका निकाल लो एम्पलीट्यूड। याद है ना एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो हमने यहां पे ले लिया बच्चों tan थीटा 1। ठीक है, यस। या डायरेक्टली बोल दो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। मैं एम्पलीट्यूड बोलूं या आर्ग्यूमेंट बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 विच इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y1 अपॉन x1। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें करते जाएंगे। सिमिलरली हम लेते हैं बच्चों Z2 इज x2 प्लस आई वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसको यूज करने के बाद एम्पलीट्यूड का निकालेंगे डिफरेंस। तो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास एम्पलीट्यूड होना चाहिए। सर ये तो आपने आर्ग्यूमेंट लिखा है ARG। बेटा मैं आर्ग्यूमेंट बोलूं या एम्पलीट्यूड बोलूं, दोनों का मीनिंग यहां पे क्या होता है, सेम। ठीक है, चलो। तो इसका हम निकाल लेते हैं आर्ग्यूमेंट। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज अगेन tan इनवर्स ऑफ y2 अपॉन x2, बिकॉज यहां पे x2 y2 है। दोनों हमने निकाल लिया है, चलो बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट। ये होने के बाद अभी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2, यस। तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। उसके लिए मुझे अलग से Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, Z1 प्लस Z2, जो कि क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान देना। Z1 प्लस Z2 आपका हो जाएगा Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पे Z1 क्या है, x1 प्लस आई y1 एंड Z2 क्या है, x2 प्लस आई y2। x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2। तो जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन करते हो बच्चों, हमेशा रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो x1 प्लस x2 प्लस, इसमें से i कॉमन ले लो, तो y1 प्लस y2। देखा आप सभी ने। सो x1 प्लस x2 प्लस i बाहर, y1 प्लस y2। ये हो गया मेरे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग Z1 माइनस Z2, जो कि हो जाएगा x1 प्लस आई y1 माइनस है, तो आप ब्रैकेट यूज करो x2 प्लस आई y2। देखा आप सबने, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो बोलो Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर x1 प्लस आई y1 कॉपी किया, माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x2 माइनस आई y2। सही है, माइनस x2 एंड माइनस आई y2। सेम चीज रियल को रियल के साथ रखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सो गाइस Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या, सॉरी, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रख करके। तो x1 माइनस x2, वाओ, प्लस इन दोनों में से i कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। सही है, यस। x1 माइनस x2, यस। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे पास Z1 माइनस Z2 भी आ चुका है। सो मेरे पास बच्चों दोनों Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2 आ गया। अब हम दोनों को यूज करने वाले कैसे, देखो। सिंस कुछ क्वेश्चन में लिखा है, एक बार चेक करना मुझे। हाँ, दोनों इक्वल है। तो सिंस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। आप सभी को पता है मॉडुलस निकालना है मुझे। जैसे अगर मैं निकालना चाहता हूं
x प्लस आई वाई, ये मेरा z है। अगर इसका निकालना है मॉडुलस तो बोलो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो। तो यहाँ पे x है तो x स्क्वायर और y है तो y का स्क्वायर, ऐसा है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो यही कुछ हम यहाँ पे करने वाले बच्चों। सो z1 प्लस z2, ठीक है, इसका निकालने वाले हम लोग मॉडुलस। तो देखते हैं वैल्यू क्या है। तो यहां पर वैल्यू है बच्चों x1 प्लस x2 और इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है y1 प्लस y2। सो x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर, देखा, इज इक्वल टू, इधर भी निकालना है मॉडुलस लेकिन z1 माइनस z2 का। तो बच्चों z1 माइनस z2 के लिए क्या करोगे आप लोग, x1 माइनस x2 का स्क्वायर करोगे एंड y1 माइनस y2 का स्क्वायर करोगे। सो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देख रहे हो सब लोग। अब आप क्या करना है बच्चों, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। सर दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि ये रूट हटाना है ना। तो जैसे रूट हटाओगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे x1, मतलब अंदर का आइटम मिल जाएगा, x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पेपर बहुत इजी आता है बच्चों। और यार ना, आपके एग्जाम के पहले मैं आपको पेपर भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और करके दूंगा। चलो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सर क्या किया आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग करोगे, समझो बात को, अगर आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग करते हो तो दोनों का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो सिर्फ अंदर का बंदा ही बचेगा। अब इसको एक्सपांड करेंगे। सर कैसे एक्सपांड करेंगे, फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर। सर a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसे कैसे याद नहीं भाई। सो a प्लस बी का स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर हो गया। चलो y1 प्लस y2 का स्क्वायर करो। तो y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस, वही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, या y1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 प्लस y2 का स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड में बच्चों। राइट हैंड साइड में है a माइनस बी का स्क्वायर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a के प्लेस पे x1 है तो x1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू x1 x2, 2 इंटू x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। फिर y1 माइनस y2 का स्क्वायर क्या होता है सर, y1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 प्लस y2 का स्क्वायर। आई होप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर है। कुछ तो होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कुछ तो कैंसिल होगा बच्चों। ये x1 का स्क्वायर और ये x1 का स्क्वायर कैंसिल, x2 का स्क्वायर, ये x2 का स्क्वायर कैंसिल, y1 का स्क्वायर और ये वाला y1 का स्क्वायर भी कैंसिल, सर y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली मुझे क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू, यहां देखो माइनस, इक्वल टू के बाद क्या है बच्चों, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2। अब जरा ध्यान देना सभी, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 2x1 x2 है, ये माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो 2 प्लस 2 क्या होता है, 4, 4 टाइम्स ऑफ x1 x2। ये बराबर है बच्चों, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 है और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 है। इस पूरे को लेफ्ट में भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 2, यस 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x1 x2। सेम चीज y के लिए भी होगा, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ y1 y2। और राइट में क्या बचा है, 0। सर 4 कॉमन ले लो, हाँ चल ले लिया भाई, x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। अभी 4 को उधर भेजने का, जब भी तुम्हारा 4 उधर जाएगा तो क्या आएगा, 0/4। एंड गाइस व्हाट इज 0/4, सर 0 होता है। तो सिर्फ क्या बचेगा, x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0।
इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज हम आगे चल करके यूज करेंगे। तो देखा जाए तो बच्चों हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे Z1 और Z2, उसको लेट कर दिया हमने। उसके बाद जो मॉडुलस निकालना था, मॉडुलस सॉरी आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट निकाल लिया, लेकिन उसके बाद मुझे एम्पलीट्यूड की रिक्वायरमेंट थी। बिकॉज क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, मतलब यहां पे हमारा पहला एम्पलीट्यूड कौन है सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। ध्यान देना, मैं आर्ग्यूमेंट बोलूं या एम्पलीट्यूड बोलूं कंफ्यूज मत होना। इफ यू वांट मैं यहां पे AMP लिख देता हूं भाई, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। AMP ऑफ Z1, AMP ऑफ Z2, दैट्स इट। चलो एक ही चीज है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। अब मुझे दोनों का निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है दोस्तों, डिफरेंस। तो आप नेक्स्ट पेज पे यहां जाओ। नाउ डिफरेंस मतलब माइनस, सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। चलेगा बच्चों, देखो सभी लोग, सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। सो बोला ना, प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज π/2। अब मुझे ऐसे सॉल्व करना है कि उसका आंसर क्या मिले, 90 डिग्री। सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, 90 डिग्री। देखते हैं। नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 सर, tan inverse of y1 upon x1, and what is amplitude of Z2 is tan inverse of y2 upon x2। लिखो फटाफट। So it is tan inverse of y1 upon x1 minus tan inverse of y2 upon x2। आपने वैल्यू पुट कर दिया, आप सभी लोग ने बच्चों वैल्यू यहां पे कर दिया है पुट। अब सवाल उठता है कि सर इसको कैसे हैंडल करें। अब बचपन में आपने एक फॉर्मूला सीखा था, अगर आपको याद होगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। याद है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर था। अगर ये माइनस है तो क्या आएगा, x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। याद है बच्चों, ये फॉर्मूला याद कर लो फटाफट सभी लोग। सो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। सही बात है, यस। सो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये पूरा x और ये पूरा y है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे समझते जरा। नाउ इट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, मतलब यहाँ पे ये पूरा x का रोल प्ले कर रहा है और ये पूरा y का रोल प्ले कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, y1 अपॉन x1 माइनस y2 अपॉन x2। हो गया, चलो हो गया, होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। सो 1 प्लस एक्स वाई, तो ये पूरा x है, तो y1 डिवाइड बाय x1, फिर माइनस नहीं इनटू y2 अपॉन x2। आई होप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो अगर इसको मैं x बोलूं, इसको y बोलूं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी बन जाता है यहाँ पे बच्चों, तो जरा करते हैं हम लोग tan इनवर्स ऑफ y1 इंटू x2 सॉरी y1 इंटू x2 y1 इंटू x2 माइनस y2 इंटू x1 होल डिवाइड बाय x1 x2। चलो अब यहाँ पे देखोगे तो बच्चों y1 y2 एक साथ है, x1 x2 एक साथ है, तो x1 x2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो क्या आएगा, x1 x2। ये कैसे हुआ, बिकॉज प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y1 अपॉन x1 y2 अपॉन x2। देखा आपने, मल्टीप्लाई में ऐसे होता है। ठीक है, सो ये x1 x2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 1 इंटू x1 x2 x1 x2, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर y1 y2 होल डिवाइड बाय x1 x2। हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 होगा। सो 1 इंटू x1 x2 प्लस प्लस y1 y2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो y1 y2 आएगा, होल डिवाइड बाय 1 का मल्टीप्लाई x1 x2 में किया तो x1 x2 हो गया। अब इतना होने के बाद आप देखोगे तो x1 x2 कैंसल। नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ, बच्चों ऊपर क्या मिला, x2 y1 या y1 जो लिखो y1 x2 माइनस y2 x1 होल डिवाइड बाय बच्चों x1 x2 y1 y2 x1 x2 प्लस y1 y2
और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन जो हमें दिया गया था इक्वेशन नंबर में, मैंने कुछ तो निकाला हुआ है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 में क्या निकाला है? x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। तो कहीं पे दिख रहा है क्या सर? हाँ सर, देखो दिख रहा है y1 x2 माइनस y2 x1। बच्चों जरा डिनोमिनेटर में तो देखो, x1 x2 y1 y2, और इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या फाइंड किया हुआ है? यही तो फाइंड किया हुआ है कि x1 x2 प्लस y1 y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। तो बस x1 x2 प्लस y1 y2 की आपने वैल्यू क्या पुट कर दी? 0। एंड वी नो दैट एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है दोस्तों? नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। सही बात है ना? किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो हमेशा वो क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। चलो हो गया। सो गाइस अब बताओ 10 के टेबल में tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? कि 10 के टेबल में इंफिनिटी किधर आता है? सभी को पता है tan 0 0, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3 एंड tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। वाओ, 10 के टेबल में 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसको कैसे समझने का, कैसे बोलने का कि 10 के टेबल पे इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड किधर आता है? सर 90 डिग्री पे, मतलब π/2 पे। यस, हो गया। यही तो बोला था कि दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस 90 होना चाहिए। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखा बच्चों आप सभी ने, मजा आया कि नहीं? यस, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? सो आई होप कि सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और टारगेट करो 60 मार्क्स। यस।